नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ की सामाजिक कार्यों की अग्रणी प्रमुख सामाजिक संस्था मानव उपकार इस वर्ष 25वें वर्ष में पहुंचने जा रही है, जिसकी व्यवस्थाओं को भव्यता प्रदान करने के लिए संस्था कार्यकारिणी की एक बैठक धीरज पैलेस में हुई। बैठक में संस्थापक सदस्य और चेयरमैन पंकज धीरज ने बताया कि वर्ष 2000 में प्रारंभ हुई संस्था मानव उपकार इस बार 13 जून को अपनी रजत जयंती वर्ष मनाने जा रही है, जिसमें स्थापना दिवस समारोह को अभूतपूर्व रूप से मनाया जाएगा। संस्थापक अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी ने बताया कि इस बार पितृपक्ष में बाबा वैद्यनाथ धाम वासुकीनाथ दर्शन एवं लावारिस लोगों की अस्थियों का विसर्जन उत्तरवाहिनी गंगा में किया जाएगा। अस्थि विसर्जन यात्रा 18 सितंबर को रेल मार्ग द्वारा अलीगढ़ से की जाएगी। बैठक में बताया गया कि संस्था अब तक करीब 5600 से अधिक लावारिस शवों का उनके धर्मानुसार अंतिम संस्कार कर चुकी है। बैठक में कार्यकारिणी के गिरिराज शर्मा, अशोक गोल्डी, सत्यनारायण दीक्षित, आभा वाशने, ओपी वर्मा आदि उपस्थित रहे। देखिए, आज हमारी कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य हमारा अगले महीने जो स्थापना दिवस कार्यक्रम है उसके संदर्भ में चर्चा की जाएगी, किस तरीके से हम उसको भव्य और विशाल प्रदान करें। साथ ही साथ हम लोग जो लावारिस समूह का अंतिम संस्कार करते हैं तो उनके मुस्लिम धर्म के अनुसार रूह की शांति के लिए कुरान खानी का आयोजन करते हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष में प्रत्येक वर्ष उनकी अस्थियों का विसर्जन करने, पिंडदान करने, श्राद्ध करने, तर्पण करने जाते हैं। इसी सिलसिले में आज की बैठक का आयोजन किया गया है और इस बार हम लोग जो अस्थि विसर्जन करने जाएंगे वो 18 सितंबर को यहाँ से सुल्तानगंज जाएंगे। सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा है। पूरे भारतवर्ष में केवल 2 स्थानों पर उत्तर की ओर गंगा जी बहती हैं, एक बनारस में और एक सुल्तानगंज में। तो वहाँ जाके उनका विसर्जन करेंगे। इसके उपरांत बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन कर उनकी मोक्ष की कामना के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके उपरांत गया में जाकर, क्योंकि गया जी में सबसे बड़ा स्थान है पिंडदान का और श्राद्ध का, तो वहाँ जाकर हम उनका तर्पण श्राद्ध करेंगे, जिससे कि उन लोगों को मुक्ति मिल सके। तो इस संबंध में रूपरेखा बनाने के लिए आज की बैठक आयोजित की गई है कि किस तरीके से उन दोनों कार्यक्रमों को भव्य एवं विशाल रूप दिया जा सके, जिससे कि लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में पता चले और हमारे कार्यक्रम भी भव्यतापूर्ण संपन्न। जैसा कि आप सभी को विदित है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन भारतवर्ष में अलीगढ़ से जो लोकार्पित हुई थी मानव उपकार संस्था, जिसे लगभग 24 वर्ष हो चुके हैं और बहुत ही गौरवान्वित विषय है कि मानव उपकार संस्था के हर कोई व्यक्ति जो एक सदस्य है वो स्वयं को पदाधिकारी समझता है, वो जिम्मेदारी के साथ काम करता है और उस संस्था का स्थापना दिवस आगामी 13 जून को यहाँ आयोजित किया जा रहा है अलीगढ़ में और उसमें बहुत ही भव्यतापूर्वक उस स्थापना दिवस को मनाने की तैयारी चल रही है। जैसा कि संस्थापक विष्णु कुमार पंडित ने बताया कि पितृपक्ष में हर बार हम लोगों की संस्था अस्थि विसर्जन के लिए अलग अलग जाती है। विगत वर्ष भी नेपाल में गई थी, तो इस बार जैसा बताया कि वहाँ बाबा वैद्यनाथ धाम जी के क्षेत्र में वहाँ जा रहे हैं हम लोग, बहुत गया जी जाएंगे वहाँ से। तो संस्था का जैसा कि आप सभी को जानकारी है, करीब 5,500 से अधिक लावारिस समूह का अंतिम संस्कार कर चुकी है। निस्वार्थ भाव से निरंतर कार्य जारी है, जैसा पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया। तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि सच्चे समाज सेवा के कार्यों से आत्मीय रूप से हम सब लोग काम करें, जिससे कि समाज में नया संदेश जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री श्याम परिवार मित्र मंडल द्वारा मीनाक्षी पुल इमली वाली गली से बड़े ही धूमधाम से एक विशाल निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा में 2000 के करीब श्याम प्रेमी पीले पीले वस्त्रों में बाबा श्याम का निशान लेकर चल रहे थे। वहीं साउंड पर चल रहे भजन पर लोग झूमते नजर आए। इस अवसर पर तिलक गुप्ता, सचिन गर्ग, ललित वाशने, तुषार वाशने, आकाश रजक, सौरभ वाशने, शुभ रोहतगी, करण वाशने, अंकित वाशने, आशीष डिस्पोजल, ऋषभ गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, मेरा नाम आशीष है और जैसे कि पूर्व में ही सभी को सूचित किया गया था कि आज एक 15 तारीख को विशाल खाटू श्याम जी की भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि एमपी के मशहूर गायिका अनुष्का अनुष्का आ रही है। सुबह निशान यात्रा का आयोजन था, जो कि सुचारू रूप से चल रहा है। यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंचने वाली है। भारी संख्या में भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में भक्त निशान को लेकर यात्रा में शामिल हुए।
निशान यात्रा समापन के बाद में जो गौतम वसंत वाटिका पे प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। सभी भक्त आएँ। अभी भी अपील करता हूँ मैं सभी से कि जो भक्त बाबा के कामों में या बाबा के भक्ति में आना चाहता है वो निशान यात्रा में सम्मिलित होकर वसंत वाटिका पहुँचे तथा शाम को बाबा के जो संकीर्तन निकाली गई ये मीनाक्षी पुल इमली वाली गली से लेकर वसंत वाटिका। सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में शाम सायं 7 बजे वसंत वाटिका आएँ तथा बाबा के जो संकीर्तन है उसका आनंद लें और उसका रसपान करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करोड़ों रुपए का बजट आवारा गौवंश तथा गौशाला में पल रहे गौवंशों की सुरक्षा के लिए हर जिले में भेज रहे हैं, लेकिन जिले में बैठे आला अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, जिसका जीता जागता उदाहरण अलीगढ़ के थाना चौड़ौस क्षेत्र में गांव नगला पदम में स्थित गौशाला में देखने को मिला, जहां गौवंश के साथ हुई हैवानियत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक मृत गौवंश को आवारा कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। इस गौशाला का ये पहला मामला नहीं है, क्योंकि 2023 में इसी नगला पदम गौशाला में मृत गौवंश को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। वहीं गौवंशों के साथ हो रही क्रूरता को देखकर विश्व हिंदू परिषद भड़क उठा और गौरक्षा विभाग संपदा विस्तार प्रमुख ब्रिज प्रांत पंडित रामेश्वर भारद्वाज ने कहा कि 2023 में हमने इसका विरोध गौशाला नगला पदम में बैठकर विरोध किया था, जिस पर उच्चाधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, जहां उच्चाधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया था कि लापता गौवंशों को अवश्य निस्तारण करेंगे, लेकिन उच्चाधिकारियों ने अभी तक कोई भी संतुष्ट जवाब हमको नहीं दिया है। पुनः आज इस गौशाला में फिर मृत गौवंश को आवारा कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। अगर गौशाला संचालक पर तथा पूर्व में लापता 43 गौवंश के बारे में अवगत नहीं कराया गया तो हम सब आत्मदाह करेंगे। क्या नाम है महाराज जी आपका? विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग गौ संपदा विस्तार प्रमुख परमेश्वर भारद्वाज। जैसा कि नगलापदम गौशाला में कुत्ता नोच नोच के गायों को खा रहे हैं, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो क्या कहना है आपका इस संबंध में? देखिए, इस संबंध में सभी अधिकारी लोगों को भी अवगत करा दिया गया है और ऐसी घटना 2023 में 11 मार्च को भी हुई थी। 43 गाय इस प्रधान ने चोरी कराई या गोकसी कराई जी, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें कि हम लोगों ने तहसील जिला और जिला लेवल पे कई जगह लखनऊ तक पत्र भेजा है, परंतु अभी तक कोई भी जानकारी नहीं हुई है। और ये प्रधान का एक कृत्य है कि मैं पूरे ब्रज प्रांत में बहुत सी गौशालाओं को देखता हूँ, अधिकांश इस गौशाला की दुर्दशा होती रहती है, ना ये प्रधान सुनते हैं और ना ही कोई अधिकारी कार्य करते हैं। तो आपने प्रधान और उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की, जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा है? जी, मैं कई बार शिकायत कर चुका हूँ। कल भी जब वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के एक घंटा इंतजार करने के बाद में हमारे कार्यकर्ताओं ने जब ये वीडियो वहाँ जाकर गौशाला में वायरल किया, फ़ोन के माध्यम से जब बताया, नहीं सुना, तो हमने भी उच्च अधिकारियों को वीडियो जब डाला जी, उसके कहीं 1-1.5 घंटे बाद गाय का अंतिम संस्कार हुआ है जी, और दिन के 11 साढ़े 11 बजे गाय को कुत्ता खा रहे हैं। तो प्रशासन से आपकी क्या मांगे रहेंगी? हमारी प्रशासन से ये मांग रहेंगी, हमारे उच्च अधिकारियों का आदेश है कि ये आचार संहिता जी, माने 4 जून आचार संहिता समाप्त होने के बाद हम इस गौशाला पे ताबड़तोड़, इसी संपूर्ण गौशालाओं पे ताबड़तोड़ जांच कराएंगे जी, और जो भी बनेगा, अगर हमें अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करनी पड़ी, मान लीजिए गायों के लिए, क्योंकि 2023 11 मार्च से अभी तक इस गौशाला में 43 गायों का गमन हुआ है, उससे लेकर कोई भी संतुष्टपूर्ण जांच नहीं हुई है। अन्यथा ब्रज प्रांत में सभी गौशालाओं को हम देखते हैं, ऐसी दुर्दशा किसी गौशाला की नहीं है। यदि 4 जून तक संतुष्टपूर्ण जांच नहीं होती है तो हम लोग आत्महत्या करेंगे। जी, धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कौशल विकास पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन जिला कारागार में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि ये जेल कम एक पुनर्वास गृह अधिक है, जहां सामाजिक बुराइयों को खत्म कर एक अच्छे समाज का निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी होती है। आजाद फाउंडेशन सोसाइटी की सचिव साजिद सिद्दीकी ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हर जगह आयोजित होने चाहिए। संस्थान के प्रबंधक नितिन कुमार ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस दौरान आईडीएम सुरेश राम, जेलर केपी सिंह, जेलर राजेश राय, डिप्टी जेलर सुरेश राय, प्रिया कुमार, देवदर्शन आदि लोग मौजूद रहे।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ RMPU के शिविर कार्यालय पर अनुच्छेद छात्रों ने हंगामा किया। टीकाराम कन्या महाविद्यालय की कई छात्राएं अपनी शिकायतों को लेकर विश्वविद्यालय की सिविल कार्यालय पहुंची, लेकिन उन्हें अंदर जाने से पहले गेट पर रोक दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने ताला लगा दिया, जहां गेट के पास छात्राओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा करने लगी। इसके बाद छात्राओं को पटल पर बुलाकर उनसे समस्याएं जानी गई और प्रार्थना पत्र लिया गया। वहीं विवेकानंद लॉ कॉलेज की एक छात्र ने अंक पत्र पर प्रदर्शित अंक कम होने की शिकायत दर्ज कराई। क्या नाम है आपका और कहाँ पर आई थी आप? मेरा नाम शिवानी है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी आई थी अपनी बैक कॉपी चेक कराने। पहले आई थी 2 महीने पहले, तो इन लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं लिया उस बात पे। अब जाके समाधान निकाला है कि हाँ देखते हैं, कॉपी चेक कराएंगे। कल बुलाया फिर से। कितनी छात्रा थी और क्या है? छात्रा तो बहुत थी। हमने सोचा हंगामा नहीं करना है, तो हमारे 4-5 लड़कियाँ आए हैं इसलिए। तो क्या समस्या क्या है? मतलब समस्या ये थी कि इन्होंने हमारी कॉपी चेक नहीं की, जो गलत, और कुछ लड़कियों गलत कॉपी चेक कर दी, मार्क्स नहीं चढ़ाए इन लोगों ने हमारे। कहाँ के स्टूडेंट? क्या है स्टूडेंट कहाँ के? वो टीकाराम महाविद्यालय से। तो अभी किस तरीके का आश्वासन दिया इन्होंने? इन्होंने कह दिया कि कल आके देख लेना अपना, अभी कल के लिए टाल दिया है। अगर कल काम नहीं होता तो क्या करेंगे? कल के बाद फिर और दूसरा एक्शन लेंगे हम, देखते हैं क्या करते हैं। जब बोला तो करेंगे ही कल के लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के प्राइवेट स्कूल संचालक बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छोटे हाथी में जानवरों की तरह बच्चों को ठूस कर स्कूल ले जा रहे हैं। स्कूल संचालक नियम विरुद्ध लोडर वाहनों में बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। वहीं अनारा देवी पब्लिक प्राइवेट स्कूल के बच्चों के छोटे हाथी में सवार वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला अतरौली थाना इलाके के सूरतपुर गांव का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पहली बार अलीगढ़ AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बाल विभाग में नवजात से लेकर 3.5 वर्ष के बच्चों की ग्रोथ में आने वाली परेशानियों को जांचने के लिए बेली स्कूल पद्धति से डॉक्टर को अवगत कराया गया। आज हुई कार्यशाला में देश में बेली स्कूल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चलाए जा रहे अभियान की नेशनल ट्रेनर निधि गुप्ता ने बच्चों पर प्रैक्टिकल करके इस टेक्निक के बारे में सिखाया। अच्छा, ये वर्कशॉप है बेली स्केल फॉर इन्फेंट एंड टॉडलर डेवलपमेंट। एक ये स्केल है जहाँ पर बच्चे सही से पनप रहे हैं, उनका डेवलपमेंट सही हो रहा है, वो जांचने के लिए है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की कंट्री के काफ़ी एडवांस कंट्रीज़ में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिस उम्र में उनको जो अचीव करना होता है, चलना, बैठना, बोलना, या उनकी समझ वो उतनी होती नहीं है प्रॉपर उम्र के हिसाब से। और ये क्योंकि दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अर्ली एज तक ख़त्म हो चुका होता है। 5 साल तक ऑलमोस्ट 100% डेवलपमेंट हो जाता है, और इवन 3 साल तक भी 95% के आसपास ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो अगर कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है डेवलपमेंट में और हम उसको देर से डिटेक्ट कर रहे हैं और बाद में मैनेज कर रहे हैं या बिल्कुल मैनेज नहीं कर रहे, तो उस बेचारे की ज़िंदगी और उससे रिश्ता रखने वाले बाकी सारे लोग बहुत तकलीफ़ में उसकी ज़िंदगी की बसर होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चों को देख सकें और पकड़ सकें, आइडेंटिफाई कर सकें एक छोटी सी उम्र में कि ये बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है, कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, स्पीच में है, सुनने में है, चलने फिरने में है, या समझ में और कोई भी फ़ैसला लेने में परेशानी है। तो उसके हिसाब से टेलर मेड होता है इंटरवेंशन। ये नहीं कि हमने सबको एक ही दवा पिला दी और एक ही चीज़ समझा। दवा से कोई इलाज नहीं होता। इसमें जो इंटरवेंशन होता है स्टिमुलेशन, अर्ली स्टिमुलेशन, और डिपेंड करता है कौन सा डोमेन उसका अफेक्टेड है। 5 डोमेन्स होते हैं, तो टेलर मेड हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग इलाज होता है, वो दिया जा सकता है। और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने एड्रेस में भी ये कहा था कि सब मालूम होते हुए भी कि कितना ज़रूरी है ऐसा ट्रेनिंग हमारे डॉक्टर्स की कि वो ऐसा बच्चों को पकड़ सकें, आइडेंटिफाई करके उनका इलाज टाइम पे शुरू कर सकें। हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट पीडियाट्रिक्स का करिकुलम है उसमें इस ट्रेनिंग की कोई जगह नहीं है, जबकि मेरा ये मानना है कि ये ट्रेनिंग बेइंतहा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो पीडियाट्रिशियन बनने वाले हैं हमारी कंट्री और बाहर भी जाते हैं उनके लिए, और अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए, क्योंकि बेनिफिट तो वो सोसाइटी को ही करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग अपने जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग है उसका एक रेगुलर हिस्सा बना लें कि ये ट्रेनिंग चलती रहे।
मेरा नाम डॉक्टर निधि गुप्ता है। मैं न्यूनेटोलॉजी कंसल्टेंट हूँ अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में, और मैं आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई हूँ बेली स्केल्स ऑफ इन्फेंट एंड टॉडलर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग डिलीवर करने। मैं इसकी नेशनल ट्रेनर हूँ, और इस स्केल में बेसिकली 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं कि बच्चा कैसे समझ रहा है, कैसे बोल रहा है, हैंड फंक्शन कैसे है, उसकी फिंगर मूवमेंट्स, टॉय को कैसे पकड़ता है, पेंसिल को कैसे पकड़ता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, और उसकी थिंकिंग कैसी है, वो कैसे रिएक्ट करता है एनवायरनमेंट में, कैसे पजल्स के साथ खेलता है। ये 16 दिन से लेके 3.5 साल के बच्चे तक के लिए है, और ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टूल है जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में यूज़ किया जाता है। और ये एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम बच्चों में कोई भी मानसिक विकास में दिक्कत आ रही है उसको पकड़ सकते हैं, और पेरेंट्स को एक्सरसाइजेस और इंटरवेंशन बता सकते हैं जिससे कि बच्चे को मदद मिले, और ये एक बहुत पॉपुलर रिसर्च टूल भी है। हाँ, आजकल मोबाइल और स्क्रीन टाइम जो है 2 साल से कम के बच्चे के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आधे घंटे के लिए होना चाहिए, और वो भी पेरेंट्स समझाए कि टीवी पे क्या चल रहा है। लेकिन आजकल मोबाइल, आईपैड, हैंडहेल्ड डिवाइसेस का यूज़ बहुत बढ़ गया है, जो कि बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट को काफ़ी डिले करता है, उनकी स्लीप को अल्टर करता है, उनके सोचने समझने की शक्ति को, रिएक्ट करने की शक्ति को कम करता है, और उनमें स्क्रीमिंग एपिसोड्स की भी वो लाता है कि ऐसे बच्चे ज़्यादा स्क्रीम शाउट करते हैं, नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ गई हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।